भूख है, बहुत भूख है जो मुझे केले नहीं, केलों की भूख मुझे नहीं लगती है केलों की मुझे भूख नहीं लगती है गजा की, मुझे भूख है कि मेरे सेक्टर को क्या है। भाइयों, शायद मैं आप सब से यहाँ पर एक में बराबर, मुझे वो पता है जब 1977 में 25 रुपया देते थे, उस वक्त 15 रुपये पहले देते थे, फिर 25, फिर हो गया 30, फिर 50, फिर 75, फिर 125, फिर 150, फिर 200 और उसके बाद 300, 300 के बाद ये पहुंच गया 400 पर, और 400 पर इससे छलांग उड़ाकर ये जो पेंशन की बात है 1000 तक हो गए। शायद मैम ने मुझे करेक्ट कर दिया है क्योंकि मैं जज्बाती ज़्यादा हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल माय बनर्जी दैट उसने मुझे करेक्ट कर दिया। मैं इसलिए उम्र कह सका हूँ कि मैंने इसलिए उम्र कह दिया कि उसके साथ पिछले जो उसका पीरियड था 2008 से लेकर 2014 तक लगभग मैंने उसके साथ 2-4 मीटिंगें इसके बारे में कर दी, लेकिन क्या वजह है कि मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिला है। दैट इज़ वाई एक गिला भी है। अगर हम गिला नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे फिर। मैं मैम से एक और बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि क्या हुआ गुलमर्ग में, शायद किसी और ने शरारत कर दी, लेकिन जो बदनाम हुआ है वो कभी नामदार नहीं बन जाएगा। इसलिए बदनामी में मेरे साल लिखी है एंड थैंकफुल कि मुझे गिला ही चीज़ है। शायद लोग भी मुझे इसलिए जानते हैं। दरअसल आज मसला जो यहाँ पर है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का है। हेलो 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 मुजफ्फर साहब प्लीज, यहाँ पर जो मसला है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमने जो हैंडीकेप्ड वेलफेयर हैंडीकेप्ड एसोसिएशन बनाई है वो हमने 2000 में बनाई है, और इस सेक्टर को ज़्यादा जो सपोर्ट किया है वो कपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ने दे दिया है। मैं आपसे ये कह दूँगा अगर इस वक्त भी हम पूरी स्टेट में हम देखेंगे कपवाड़ा में सबसे ज़्यादा हमारे डिसेबल पर्सन में स्पेशली नहीं कह दूँगा। जाओ एम्पिटेशन ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर गन्नेटू से गोलू से ज़्यादा जख्मी हो गई, वो बॉर्डर एरिया है। और कपवाड़ा के लोगों ने हर हमेशा के लिए हमारी तहरीक को इतना सपोर्ट कर दिया, चाहे वो गुलाम मोहम्मद लोन साहब है जो पहले प्रेसिडेंट थे, सजाद साहब थे, बशीर अहमद शाह साहब थे, अनायत साहब थे, या सैफुद्दीन साहब थे, या कोई और जो गुजर भी गए हैं। उनमें एक गुलाम हसन बेचारा, अब्दुल मजीद बाबा उसकी एक बाजू नहीं है, वो है। मैं कपवाड़ा के लोगों को ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बार बार हमें आकर बहुत सपोर्ट कर दिया है। रही पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात, जब 2008 में हमारे इस चीफ मिनिस्टर साहब ने हुकूमत संभाली है, पहली बार एक चीफ मिनिस्टर बन गया है, तो हमने एक मेमोरेंडम पेश कर दिया जो कि 22 पॉइंट का है, और मेरे पास अभी भी लिखा हुआ है। उन 22 पॉइंट में 19 पॉइंट पर हमने एक छोटा सा लफ्ज़ लिखा था, राइट ऑफ स्पीच। राइट ऑफ स्पीच ही है पॉलिटिकल रिजर्वेशन। शायद वसीम साहब को पता होगा, जब हम एक HI की जुलूस निकले हमने इखराजपुरा से लेकर जवाहर नगर से हम निकले, और हम पूछे कहाँ, राम मुंशी बाग में। मुझे घसीट कर, मैं पहला बंदा हूँ इस सेक्टर का जिसको इसके काज पर घसीट कर जेल पर गया था। मैं पहला बंदा हूँ, और आज तक मैं 6 बार मुझे जेल कर श्रीनगर का कोई जेल नहीं है लगभग जिसमें मुझे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे अंदर बंद उन्होंने नहीं रखा। और एक बार मुझे शाम के 9 बजे को छोड़ा गया, 3 दिसंबर को 9 बजे शाम को। वो मैं कहाँ जाता था, लेकिन मैं उस वक्त कहाँ आया वो मैं जानता हूँ। मैं जज्बाती हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि सेक्टर क्या है, मुझे पता है सेक्टर को क्या हो रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं इनसे रुपया नहीं ढूंढता हूँ, रुपया ये वापस नहीं है, लेकिन मुझे एजुकेशन
सामान जो हमारा है वो एजुकेशन है। अगर हमें एजुकेशन मिल जाएगी, मैंने बार बार इनको कह दिया कि आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल स्कूल खोलिए जहाँ पर एक डेफ एंड डम्ब और एक ब्लाइंड बच्चा पढ़े, लेकिन आज तक नहीं हुआ। एक एसटी के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल है, लेकिन एक ब्लाइंड, एक डेफ एंड डम्ब, एक आर्थो के लिए कहीं नहीं है। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए ये कहते हैं कि हम सिविशल है, सिविशल वर्ड ये वापस ले। और मुझे मैम और इस फिरोज साहब से भी एक गिला है, हम आपके अंग नहीं है, हम सोसाइटी है, सोसाइटी हमसे। अगर किसी के जिस्म में एक को कैंसर होगा, क्या सोसाइटी जिंदा है? क्या सोसाइटी ठीक है? नहीं। और किस सोसाइटी को आप सोसाइटी कहते हैं और हमें आप अपना अंग कहते हैं। मेहरबानी करके ये मुझे गाली लगती है, ये गाली मुझे आइंदा नहीं मिलनी चाहिए। मैं सोसाइटी हूँ, मैं फिरोज साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। गवर्नमेंट देखिए एक बात है, अगर हम गवर्नमेंट की गीत दिखाएंगे तो हमें मिलने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को जगाना है, गवर्नमेंट को हमें बताना है, जगाना है। और उसमें देखो पॉलिटिकल मैंने गाली नहीं दी, हम सियासत में ये कह सकते हैं। शायद आपको शेखुल्लाह का किसी को मालूम नहीं होगा। मैंने 3 बात के साथ मीटिंग कर दी, आपको बेगम के किसी को पता नहीं होगी, मैंने उसके साथ कर दी। एंड आई एम ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फ्रॉम 1979। लगभग मेरे ख्याल में बहुत सारे यहाँ पर बैठे उनके माँ बाप की शादी भी नहीं हुई होती, उनकी शादी नहीं होती है। मुझे अभी एक मेरे बंदे मेरे अजीज ने मुझे बाबा नातवान करा दिया है, मैं बहुत मशहूर हूँ। उसके एक क्या चाह मैं 18 बार गूगल मीटिंग कर दिया है। अयाज साहब से कहते हाउ आई करेक्ट देम, हाउ व्हाट आई डू, मैंने किस तरह इनको करेक्ट करते, मैंने किस तरह इनको सिखाया है। एक बात है, कानून से हमारा कुछ मसला नहीं हो रहा, हल होने वाला नहीं है जब तक ना हम हर एक जगह तैयार हो जाएंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बांडीपुरा के हैंडीकेप के लिए। मेरे पास इस वक्त 2-4 PhD डॉक्टर्स हैं, मेरे पास इस वक्त MBBS 3 डॉक्टर्स हैं, मेरे पास 2 APs हैं, मेरे पास 4 केस अफसर जो हैंडीकेप हैं। कहाँ की बात कर रही हो आप, क्या कर रहे हो? अभी किसी ने कह दिया कि किसने क्या कर दिया, हर एक ने अपना जो से चाहा, जो से हुआ वो कर दिया है। लेकिन मैं लड़ाई नहीं चाहता हूँ, जिसकी वजह से मेरे श्रीनगर छोड़कर डिस्ट्रिक्ट में चला गया है। लगभग मुझे इस वक्त सब मेरे ख्याल में 65% तो हमारे ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी आउटसाइडर सेक्रेटरी वो मुझे जानते हैं। मेरे साथी यहाँ पर गुलाम हसन है, गुलाम हसन से पूछे, मैंने इसको हर एक से इंट्रोड्यूस करवाया है, मैंने इसे भी इंट्रोड्यूस करवाया है, मैंने इतनी काम कर दी, मैंने वो मेहनत नहीं रखी। लेकिन मैं कहता हूँ जब मैं कर सकता हूँ, मैं 90% तो दोनों टांगे नहीं है, एक बाजू नहीं है, सिर्फ मेरा लेफ्ट हैंड है। मैं जो इलेक्शन पिछले साल हुए, जो इलेक्शन इस साल में हुए, मैं उनका स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर, पूरे कश्मीर का ब्रांड एम्बेसडर और एक आइकॉन भी। और मैंने ही इसको आइकॉन बना दिया है और आइकॉन लिस्ट पे लगवा दिया। ये इसे पूछे आगे समझिए। देखो अगर हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जरूरत है, हमें पहले अपने आप को ऐसे बनाना है, हमें वो खौफ निकालना है कि हमें मार्जिन बैलेंस से डालना है, हमें फिरोज साहब से डालना है, हमें अमर साहब से नहीं डालना नहीं है। और जो अपना मुतालबा पूरी तरह से हो सकता है आप गलती के सोचते वो करेक्ट हो गए, जिस तरह मीम ने मुझे करेक्ट किया अगेन बाहर। इसलिए मैं ये कहता हूँ, मैं जज्बात जो हमारे हैं, इन जज्बात को पॉलिटिक्स में बदलो। जो जज्बात हमें हैं, इस जज्बात को पॉलिटिक्स में बदलो। अगर हम ना ये बदल सकें, अगर हमें ये सलाह नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। रही पॉलिटिकल रिजर्वेशन वो हमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, लिहाजा करके ये गिला हमें स्टेट गवर्नमेंट से कमी है, न हम स्टेट गवर्नमेंट के सामने ये मसला रखते हैं। ये बात है क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन अगर हमें चाहिए, मुझे कन्याकुमारी से कश्मीर तक चाहिए, वो सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो मुझे दे सकती है वो मुझे पार्लियामेंट दे सकती है, सेंट्रल पार्लियामेंट वो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन अगर हम कल उमर साहब से जाएंगे तो हम उससे कहते कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन देंगे, वो नहीं दे सकता है।
मुझे जॉब रिजर्वेशन भी वो नहीं दे सकता है। ये भी इसके हाथ में नहीं है। अगर ड्यूटी खत्म हो गई है स्टेट भी बन जाएगा, क्योंकि हम कानून पढ़ने वाले हैं। शायद मैं पहला बंदा होगा यहाँ पर जिससे कानून शासन पढ़ी होगी। कानून शासन को पढ़ो और देखो कि हमारा हक कहाँ है, कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ उसको तोड़ दिया जाता है और कहाँ हमें सिविशली तौर पर पेश किया जा रहा है। वही सिविशल एबल मेहरबानी करके अपने आप से नाम खत्म कर दो। अगर हम सिविशल एबल होंगे हमारा वो बेकार होता, हमारी वो इज्जत होती है, हमारी वो काम होती है, नहीं होती है। अगर हमारा कमिश्नर है यहाँ पर, क्या उसे सिविशल कमिश्नर कहा जाता है? नहीं, उसको क्या कहते हैं? कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटी कमिश्नर से कहा जाता है। हमें हर एक जगह अलग अलग नाम दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि ये चुप कैसे रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहादुर बन जाओ। और मैं सबसे पहले अपने सेक्टर से, चाहे वो कन्याकुमारी का हो, वो बानीपुरा गुरेज का हो, वो कपवाड़ा का हो, कहाँ का हो, मेहरबानी करके आपके जो छोटे बच्चे हैं, जो कि हमारे डिसिप्लिन है, जो कि हमारे माहौल में, उनको कोशिश करके उनको स्कूल में लीजिए, उनको दर्द करवा लीजिए, खुद लड़ेंगे, उनको रास्ता खुद मालूम हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक PhD डॉक्टर यहाँ पर है, डॉक्टर आजर साहब यूनिवर्सिटी में आज बोल रहे हैं। डॉक्टर आजर साहब एक शान है हमारे लिए, लेकिन तब जब इसने वो मसला सर से ऊपर निकाला और खुद पढ़ा है और यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं फिरदौस साहब से ये कहता हूँ, फिरदौस साहब ठीक है कि आपके डिस्ट्रिक्ट ने पूरी मंडी शतमत से स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया है, थैंक यू। क्योंकि मुझे पता है शायद फिरदौस साहब खुद भी शेख साहब को नहीं जानते होंगे, शायद फिरदौस साहब खुद भी शेख साहब को नहीं जानते होंगे, लेकिन मैंने उनके साथ अपने घर में, इधर उधर नहीं, अपने घर में उनके साथ मुलाकात कर दिया। मुझे गिरना रहेगा गवर्नमेंट से। इसीलिए मैं पहले ही कहता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लिहाजा करके मैं आपसे कहता हूँ एक हो जाओ। जब हम एक हो जाएंगे, जब हम मुठभेड़ हो जाएंगे और उसके साथ जो कि हमें बच्चे जो घर पर है उनको पढ़ाओ, एजुकेशन करो। सिर्फ क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, एजुकेट करो एक दूसरे को, एजुकेट यानी कि समझाओ एक दूसरे को क्या बात है। हम क्वालिफाइड हैं, हमें डिग्रियां हैं, PhD किया है, हम क्या क्या करते हैं, मीडिया वगैरह, लेकिन हम एजुकेट कभी नहीं है। जब तक हमारा सेक्टर एजुकेट हो जाएगा तब तक हम कामयाब नहीं हो जाएंगे। और ये रहा तो वो कर रहेगा, मैं करूँगा, ये कहेगा, मैं करूँगा, जब तक ना खुद आएंगे आगे कोई नहीं करेगा। इसके लिए खुद आगे आना है और तब हमारे साथ कोई होगा। मैं आएंगे ये मैं करूँगा, कभी हमें ये नहीं कहा जाए कि आप हमारे अंग हो। अगर ये कभी मैंने सुना शायद ये मेरे लिए सबसे बड़ी गाली है। बाकी बस पानी नहीं पीता।